नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज जो वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं प्राणायाम के ऊपर। उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कब करना चाहिए और कितनी देर करना चाहिए, ठीक है। और सभी को करना चाहिए। ये 5 प्राणायाम सभी को करने चाहिए, ठीक है। तो कैसे करने, उस पे आते हैं टॉपिक के ऊपर। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको कोई भी बीमारी हो, कोई भी, अगर क्रॉनिक बीमारी है, कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी है, तो आपको ज़्यादा टाइम करना है, ठीक है। और उसके लिए करनी होगी प्रैक्टिस, समझ गए। और अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो आपको डेली कम से कम भी हर प्राणायाम को 5 मिनट जरूर करना चाहिए, ठीक है। अगर बड़ी बीमारी है तो आधा घंटा करेंगे। कौन कौन से प्राणायाम? 2 प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम। बाकी सभी को 5-5 या 10-10 मिनट करना है, ठीक है। समझ आ गया? चलिए अब आते हैं सीक्वेंस क्या होना चाहिए। सीक्वेंस होना चाहिए आपका, सबसे पहले करना है आपको अनुलोम विलोम। उसको करने से आपका लयबद्ध शुरू हो जाएगा। आपको फील होने लगेगा कि मैं प्राणायाम कर रहा हूँ और मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है। और कैसे करना है ये आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाइए। इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। ये 3 उंगली सीधी हैं, दोनों उंगलियों की टिप्स को मिला लीजिए और कमर आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए, एक्यूरेट, ठीक है। सीधे बैठ जाइए, ऐसे बैठना है। और आपको कौन से हैंड से? राइट हैंड से करना है। अनुलोम विलोम करना है राइट हैंड से। और कहाँ से शुरू करना है? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से सांस को लेंगे, सांस को ब्रह्मरंध्र तक छुएंगे। ये होता है हमारा ब्रह्मरंध्र, यहाँ तक छूना है। और उसके बाद नोस्ट्रल क्लोज राइट से धीरे धीरे निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे। कैसे? देखिए, आंखें बंद रहें आपकी और पूरा फोकस आपका जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इसको शुरुआत में कम से कम भी 20 बार या 30 बार से शुरू करेंगे। और 30 बार से करने के बाद फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे 50 बार, 100 बार, 150 बार, 200 बार और 300 बार। 5 मिनट में हो जाते हैं 300, ठीक है। ये था हमारा अनुलोम विलोम, हमारे फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए और हमारे इतने पोर्शन के लिए, ठीक है। अपर बॉडी के लिए, ओके। इसमें हमारा ब्रेन भी आ जाता है। भूलने की बीमारी जितनी है सब खत्म हो जाएंगे आपकी। याददाश्त बढ़ जाएगी आपकी, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, डाइजेस्ट सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा आपका। समझ आ गया? यस। अब आ जाते हैं दूसरे प्राणायाम के ऊपर। दूसरा प्राणायाम कौन सा है? कपालभाति। कपालभाति का मतलब है लोअर बॉडी, नीचे के लिए, ठीक है। पेट से नीचे के लिए। कितनी भी बड़ी बीमारी हो, इस कपालभाति से ठीक हो जाती है। ये अनुलोम विलोम और कपालभाति को मैं क्या मानती हूँ? मैं मानती हूँ संजीवनी बूटी। क्या मानती हूँ? संजीवनी बूटी। और आप भी मानिए। क्यों मानिए? क्योंकि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है ये जो 2 प्राणायाम है इनके करने से ख़त्म ना हो जाए। लेकिन रेगुलर करना होता है, बिना छोड़े करना होता है और विश्वास करके करना होता है, ठीक है। और सही तरीके से करना होता है। योगा टीचर की गाइडेंस में करिए,
नहीं होता तो उनकी वीडियो हैं जिनको आप मानते हैं, जिनको सही लगता है, उसको देख के करिए। नहीं तो मैंने इतनी सारी वीडियो उस पर डाली हुई हैं यूट्यूब पे, आप जिस भी प्राणायाम का नाम लेंगे उस पर वीडियो हाजिर हो जाएगी। ठीक है। मैंने 38 इयर्स जॉब किया है केंद्रीय विद्यालय के अंदर, और क्लास 2 से लेके 12 तक योगा कराया बच्चों को, जा के जगह जगह भी कराया है। लेकिन 38 इयर्स मैंने केंद्रीय विद्यालय में जॉब की है, तो मैं उसके अनुभव के आधार पे ही आपको योग सिखाना चाहती हूँ। ठीक है ना। और आपको हेल्दी रखना चाहती हूँ, और मेरा गोल है कम से कम 1 लाख लोगों को हेल्दी करना, बीमारियों से बचाना। ठीक है। आप लंबा जीवन जब ही जी सकते हैं जब आप हेल्दी होंगे। अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो लंबी जीवन का कोई सुख नहीं है। समझ आ गया। चलिए अब आ जाते हैं पॉइंट पे। कपालभाति। कपालभाति को कितनी देर करना चाहिए? देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बड़ी बीमारी है तो आपको लगातार करना होगा, बिना रुके करना होगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हैं तो आपको 5 मिनट कपालभाति करते हैं, उसी से आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन रेगुलरली हर चीज़ में ज़रूरी है। ठीक है। चलिए कैसे करना है देखिए। सांसों को फेंकना है और फेंकने पे फोकस करना है। कैसे देखिए। साउंड आना चाहिए। ठीक है। किसी कोने में एक जगह बैठ जाइए जहाँ पे किसी तरह की हलचल ना हो, और आप करना शुरू करें। इसको शुरू में 20 बार, 25 बार, 30 बार से शुरू करें, और 30 बार के बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। 100, 200, 300, 1000, 2000, जितनी प्रैक्टिस होगी उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, और जितनी आपकी बॉडी में ताकत होगी उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। ये नहीं करना कि पहले दिन ही आप 500 करके बैठ गए और आप फेंट हो गए, नहीं। ठीक है। जितनी आपके अंदर ताकत है उसके अकॉर्डिंग करिए आप। तो ये था हमारा कपालभाति। और इसके बाद आते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका हमारे फेफड़ों को जो है ना स्टील की तरह कर देता है। ये जो बीमारी आई थी ना, आपको पता होगा 2020 में, जिन लोगों ने भस्त्रिका किया, अनुलोम विलोम किया, वो लोग जिंदा हैं। जिन्होंने योग किया वो लोग बचे हुए हैं। योग ही करिए। अब तो उसके बाद बहुत सारी बीमारियों ने जन्म ले लिया है, लेकिन आपको योग करना होगा हर हालत में। ठीक है। चलिए भस्त्रिका पे आ जाते हैं। भस्त्रिका पे क्या होता है कि सांस को लेना है और छोड़ना है। पहले धीरे धीरे करिए, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाए फिर थोड़ा तेज कर सकते हैं। कैसे देखिए। हाथों को ऊपर उठाएंगे तो सांस को आप भर रहे हैं, और छोड़ रहे हैं, हाथ नीचे आ रहे हैं तो छोड़ रहे हैं। ये हमने इंडिकेशन के लिए करा हुआ है। ठीक है। कैसे? आवाज आनी चाहिए, साउंड आना चाहिए। ये नहीं, सांस पूरा भरना है और पूरा छोड़ना है। कैसे देखिए। ऐसे। ठीक है। इसको शुरू में 20 बार से लेके 30 बार से लेके 40 बार तक करिए शुरुआत में, फिर धीरे धीरे बढ़। तो ये था हमारा कौन सा प्राणायाम था? नंबर 3 भस्त्रिका प्राणायाम। अब नंबर 4 पे आते हैं भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम तो इतना अच्छा प्राणायाम है ब्रेन के लिए, याददाश्त के लिए, एंजाइटी के लिए, घबराहट जिनको होती है, जो परेशान होते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, उसके लिए है। ठीक है। कैसे करना है? अंगूठी कानों में, पहले उंगली माथे पे, दूसरी आंख पे, और ऐसे नाक को बंद नहीं करना है। ठीक है। और सांस भरना है। पहले सांस ले लीजिए।
कान हमारे बंद होने चाहिए सख्ती से, क्योंकि हमारी जो वाइब्रेशन की आवाज़ आएगी ना, जो हमारी बीपिंग की आवाज़ आएगी, जो हमारी भंवरे को सुना है कभी? भंवरा कैसे गुंजन करता है? भंवरे की तरह गुंजन करना है आपको, ठीक है? भंवरे की आवाज़ कभी सुनी हो तो रिमाइंड करिए और उसकी तरह आवाज़ निकलेगी। फिर से देखिए, ये था हमारा कौन सा प्राणायाम? भ्रामरी प्राणायाम। बहुत ही अच्छा प्राणायाम, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं लास्ट, कौन सा है? उद्गीत प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम है? उद्गीत। उद्गीत में क्या होता है? उद्गीत में क्या करता है? हम सांस भरेंगे और ओम के उच्चारण के साथ करेंगे, ओ के साथ। ओम उच्चारण नहीं करना है आपको, ओ की तरह, ओ जैसे देखिए, पहले सांस भर लिया आपने, सांस भरिए, ओ, इसमें मुंह खुला रहेगा। और ओम उच्चारण में क्या होता है? ओ छोटा होता है, माँ लंबा होता है, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं हम? माँ की आवाज़ आती है वाइब्रेट करती हुई। समझ में आया? चलिए, ये है उद्गीत प्राणायाम। क्या नाम है इसका? उद्गीत प्राणायाम। कैसे करना है देखिए, सांस भरा, पाँच बार करने के बाद आंखें बंद कर लीजिए और 2 मिनट मौन होके बैठिए मेडिटेशन के अंदर, और उसके बाद आंखें खोलिए। देखिए, ध्यान से देखिए दोबारा, आंखें बंद, सारा ध्यान सांसों के ऊपर फोकस करें। दो मिनट बिना हिले जुले पूरा ध्यान आपका, जो सांस हमारे अंदर चल रही है, आ रही है, जा रही है, उसको देखेंगे बंद आंखों से, अंतर्मुखी बने। 2 मिनट के बाद आपने हथेलियों को रगड़ना है और पलकों को सेकना है। उसके बाद धीरे धीरे आंखें खोलें। तो ये थे हमारे 5 प्राणायाम। 5 प्राणायाम के नाम बता दिए आपको, लाभ बता दिए। एवरीडे करना है, रोज़ करना है, बिना रुकी करना है आपको, ठीक है। और डेली करिए और 1 महीने में देखिए आपकी इम्यूनिटी क्या से क्या हो जाती है, आपकी बीमारियां ऐसे गायब हो जाती हैं, ठीक है। तो करके देखिए, 1 महीने बाद मुझे बताइएगा कमेंट करके कि फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ बॉडी के अंदर, ठीक है। लेकिन रेगुलरली बहुत ज़रूरी है, रोज़ करना बहुत ज़रूरी है। और सुबह करेंगे तो और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, शाम को भी होगा, लेकिन सुबह मॉर्निंग में करिए, शांत वातावरण में बैठ जाइए और थोड़ा जल्दी उठिए और फ्रेश होके और बैठ जाइए योगा पे, ठीक है। तो मैंने जो 5 प्राणायाम बताए इनको ज़रूर करें आप। जो लोग 50+ हो गए हैं उनको तो डेली करना है, यंग लोगों को तो करना ही करना है, उनमें इम्यूनिटी होती भी है, लेकिन हम लोगों को अपनी इम्यूनिटी बना के रखनी है, ठीक है ना। जो मेरी उम्र के लोग हैं सबको योग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ज़रूर करिए, 50 से ऊपर वाले रेगुलर हो जाइए बिल्कुल योग में। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखिए बार बार। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।